इंडिया पर इस वक्त सीतापुर न्यायालय से बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसमें पीड़िता और उसके पिता यानी कि वादी मुकदमा पर ही एफआईआर दर्ज करने को कहा है। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी के पास। तो भूपेंद्र जी बताइए, क्या ये मामला है, कहां का ये मुकदमा है, किस सन का, और कोर्ट ने जो है क्या आदेश में कहा है कि पीड़िता और जो उसके पिता है यानी वादी मुकदमा पर ही जो एफआईआर दर्ज करने को क्यों कहा है? जी प्रियांशु जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये 2020 का मामला है थाना कमलापुर का। इसमें ये शाहपुर ग्राम सभा मजरा जलालपुर का पड़ता है थाना कमलापुर में। इसमें अर्जुन सनाफ राम सुचित कश्यप सनाफ स्वर्गीय रघुनंदन, कामिनी कश्यप पुत्र राम सुचित और करण पुत्र राम सुचित, ये 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 230/2020 और ये 376, 452, 323, 504, 506 IPC, 32531 द SC/ST एक्ट और 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिसको हम पास्को एक्ट कहते हैं। प्रियांशु जी, इन धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना कमलापुर में। इसका हम संक्षेप में अपने दर्शकों को कथानक बताना चाहेंगे जो इसका घटनाक्रम था। इसमें अभियोजन पक्ष का अर्थात पीड़ित पक्ष का एक कहना था कि वादी मुकदमा द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गई कि वह मजदूर पेशा व्यक्ति है और रोज बाहर मजदूरी करने जाता है। उसकी पत्नी भी गांव से बाहर काम पर जाती है। उसके कुल 4 बच्चे हैं जिसमें सबसे बड़ा बच्चा सबसे छोटा लड़का है 11 साल का और उसके बाद में 14 साल एवं उससे 2 बड़े लड़के 16 साल और 18 साल के हैं। दोनों बड़े लड़के भी गांव के ही लोगों के यहाँ खेतों में काम करते हैं। छोटा लड़का और लड़की दिन में घर में अकेले रहते हैं। पड़ोस के रहने वाले अर्जुन ने बच्चों को टॉफी और बिस्कुट का लालच देकर उससे बच्चों से पहले बातचीत की और फिर एक दिन जब उसकी पुत्री अर्थात पीड़िता घर पर अकेली थी तब अर्जुन घर में घुस गया और पीड़िता को असलाह दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना को अर्जुन को बताने पर जान से मारने की धमकी और शिकायत पर गांव से भगवा देने की धमकी के कारण पीड़िता काफी डर गई और घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। दिनांक 27 जुलाई 2020 को पेट में कुछ भारीपन की दिक्कत बताते हुए पीड़िता ने डरते डरते यह सारी बातें मुझे अर्थात मेरी पत्नी अर्थात वादी मुकदमा को बताई, जिसकी उलाहना देने पर अर्जुन व उसके घर वाले कल शाम को उसके घर में घुस आए और मारपीट करने के साथ साथ जान माल से मारने की धमकी दी। प्रियांशु, इस आशय से की एक तहरीर दी गई थी 2020 जुलाई में जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था और चार्ज फ्रेम हुआ था पास्को कोर्ट अर्थात एडीजे 14 नंबर भगीरथ वर्मा जी के यहाँ, जिसमें 5 गवाहों और 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का अवलोकन करते हुए आज एडीजे 14 नंबर ने आदेश पास किया है। जैसा कि आपने पहले बताया, ये आदेश एक एंगल से जो फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं इसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। प्रियांशु, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसमें विशेष आदेश में उन्होंने लिखा है, मैं पूरा आदेश पढ़ना चाहूंगा। विशेष परीक्षण संख्या 14/2020 मुकदमा अपराध संख्या 220/2020 थाना कमलापुर जिला सीतापुर के प्रकरण में अभियुक्त अर्जुन को धारा 376, 452, 323, 506 IPC 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व धारा 325 SC/ST एक्ट तथा अभियुक्त गण राम सुचित कश्यप, कामिनी कश्यप, करण को धारा 504, 506 IPC सहित धारा 31 द SC/ST एक्ट में आरोप से संदेह का लाभ देते हुए
दोष मुक्त किया जाता है। और साथ में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है, इसमें ऑर्डर में न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि वादी मुकदमा एवं पीड़िता द्वारा अभियुक्त गण पर बलात्कार जैसा गंभीर आरोप लगाया गया प्रियांशु, जिसके चलते अभियुक्त गण को कारावास भोगना पड़ा और उसके उपरांत न्यायालय में वादी मुकदमा एवं पीड़िता अपने बयान से मुकर गए। इसका तात्पर्य यह है कि या तो वादी मुकदमा एवं पीड़िता ने विवेचना के दौरान पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष झूठे बयान दिए, स्पष्ट लिखा है न्यायालय ने प्रियांशु जी, अथवा न्यायालय में आकर झूठे बयान दिए। वादी मुकदमा में पीड़िता का यह कृत्य धारा 193 भारतीय दंड संहिता सपठित धारा 195 भारतीय दंड संहिता की श्रेणी में आता है। अतः अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी मुकदमा एवं पीड़िता के विरुद्ध धारा 193 सपठित धारा 195 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। साथ में प्रियांशु जी एक लाइन न्यायालय ने और बहुत स्पष्ट लिखी है जिलाधिकारी सीतापुर और एसपी सीतापुर के लिए कि निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी सीतापुर एवं एक प्रति पुलिस अधीक्षक सीतापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए, ये बहुत स्पष्ट किया है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा एडीजीसी गोविंद मिश्रा ने इसमें अभियोजन पक्ष में पैरवी की थी। पैरवी के बाद ये आज निर्णय एडीजे 14 नंबर पास्को कोर्ट भगीरथ वर्मा जी ने सुनाया है। ये मैं पुनः अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक इस दृष्टिकोण से जो आजकल फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, उस दृष्टिकोण से ऐसे लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है कि अगर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ तो उल्टे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और मैं ये भी स्पष्ट करूंगा प्रियांशु जी कि जिन धाराओं में अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया गया है पीड़िता और पीड़ितवादी मुकदमा पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो आजीवन कारावास की धाराएं हैं। दोनों जो 195 और 193 धारा में आजीवन कारावास है। बहुत ही संज्ञेय अपराध ये माना जाता है, जो आज एडीजे 14 नंबर भगीरथ वर्मा जी ने जिन धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के लिए अभियोजन पे ही अर्थात पीड़िता और वादी मुकदमा पे ही एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। भूपेंद्र जी एक जानकारी और चाहेंगे, इसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि जो पीड़िता है और उसका पिता है वादी मुकदमा, उन्होंने जो पीड़िता ने बयान दिए या तो पुलिस को गुमराह किया, कोर्ट को भी गुमराह किया, तो उस संदेह का लाभ जो है इन अभियुक्त गण को क्या मिला है? क्या अभियुक्त गण को बरी कर दिया है कोर्ट ने? बिल्कुल दोष मुक्त किया है, मैंने पूर्व में बताया प्रियांशु जी, दोष मुक्त किया है। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि इस तरीके के क्रिमिनल मुकदमों में जो डिफेंस को अर्थात अभियुक्त गणों को या सिंगल अभियुक्त है तो अभियुक्त को हम कहेंगे बेनिफिट मिलता है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट संदेह का ही मिलता है। जी बिल्कुल। अगर कहीं पर संदेह स्पष्ट होता है तो वो संदेह का जो बेनिफिट है वो कम्प्लीटली डिफेंस को ही मिलेगा। और इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, या तो जैसा कि न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि या तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को और 164 के बयानों में जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं पीड़िता के, उसमें पीड़िता ने जो है वो झूठ बोला है, और या तो इन चीफ में न्यायालय के समक्ष झूठ बोल रही है। जी बिल्कुल। तो बड़ा निर्णय सुनाया है, आपको बता दें अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सीतापुर भगीरथ वर्मा ने, और उन्होंने जो एक निर्णय सुनाया है उसमें थाना कमलापुर इलाके का ये 2020 का मामला है, जिसमें पीड़िता और उसके पिता ने मुकदमा लिखवाया था। जो अभियुक्तगण है 4 अभियुक्तगण, उनके खिलाफ जो मुकदमा लिखवाया था, बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। अर्जुन रामसुचित कश्यप, कामिनी कश्यप और करण पुत्र रामसुचित, इन पर मुकदमा लिखवाया था। और ये इसके बाद इन सभी को जेल भी भेज दिया गया था। लेकिन जब बाद में जो है पीड़िता की गवाही हुई तो पीड़िता की गवाही में ये सामने निकल कर आया, कोर्ट ने देखा कि जो पीड़िता है वो अपने बार बार बयान बदल रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने संदेह का लाभ इन अभियुक्तगण को दिया और दोषी माना पीड़िता को और उसके पिता को। जो वादी मुकदमा है उनको दोषी माना है और ये कहा है कि इन्होंने जो है पुलिस को या तो गुमराह किया है, पुलिस
पुलिस के सामने बयान गलत दिए हैं या जो कोर्ट में बयान दिए हैं वो भी गलत दिए हैं। इसका लाभ देते हुए सभी अभियुक्तगण को बरी कर दिया है और इन पर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ में आपको यह भी बता दें, हम पीड़िता और उसके पिता का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये बलात्कार जैसा मामला है, तो नाम हम नहीं ले सकते। लेकिन ये जो निर्णय सुनाया है ये कहीं ना कहीं अपने आप में उनके लिए एक नजीर है जो फर्जी मुकदमे लोगों पर दर्ज कराकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम करते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।